नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशेट स्माइली हेयर टाई लाई हूँ। देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, मैंने इसमें येलो कलर का हेयर रबर लगाया है। आप चाहे तो इसमें ब्लैक भी लगा सकते हैं। आप ये जो स्माइली का फ्लावर है देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जिस भी कलर में लेना हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यह कितना सुंदर लग रहा है और ये बहुत ईजी है बनाने में। देखिए, मैंने इसमें कॉटन को भी फिल किया है, देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाने के लिए 4 प्लाई का ऊन लिया है, देख सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से ऊन का कलर लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। हुक लिया है, नीडल लिया है और ये हेयर रबर लिया है, स्टिच मार्कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं और सीज़र लिया है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस पार्ट को बना लेना है, ठीक है। ये बैक वाला पार्ट है। आगे वाले पार्ट में मैं इसमें इमोजी बनाऊंगी, 2 आँख रहेगा और 1 मुँह रहेगा। तो इसके लिए मैंने येलो कलर का ऊन लिया है बीच वाले पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बना लेना है। देखिए, इस तरह से हुक को लगाकर मैजिक रिंग बना लिया। मैजिक रिंग बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक चैन लगाना है। उसके बाद 6 सिंगल क्रोशेट लगाना है इस सर्कल में। ये राउंड 1 है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारे फर्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशेट हो गया है। अब हमें ये जो मैजिक रिंग का ऊन है इसे हमें खींच देना है। खींचने के बाद ये जो हमारा पहला चैन दिख रहा है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट का ऊपर वाला भाग, इसमें हमें हुक को लगाकर स्लिप स्टिच दे देना है। देखिए, इस तरह से स्लिप स्टिच दे देंगे। अब हमें सेकेंड पार्ट बनाना है। तो दूसरे पार्ट के लिए राउंड 2 के लिए हमें एक चेन लगाएंगे पहले, और पहले सिंगल क्रोशेट में हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो दूसरे राउंड में हमें 12 सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये जो हमारा सभी जगह एक एक सिंगल क्रोशेट मैंने दिया है, सभी पे हमें 2-2 सिंगल क्रोशेट लगाते जाना है। तो ये हमारा सेकेंड राउंड 12 सिंगल क्रोशेट हो जाएगा। तो ये 2 हुआ और ये दूसरा सिंगल क्रोशेट है, इसमें फिर हम 2 लगा देंगे, 2-2 सिंगल क्रोशेट लगाते जाएंगे। तो ये 12 सिंगल क्रोशेट हो जाएगा। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, मेरे सेकेंड राउंड में राउंड नंबर 2 में मैंने 12 सिंगल क्रोशेट दे दिया है। अब जो हमारा ये पहले वाला सिंगल क्रोशेट है, देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस तरह से हुक को लगाकर स्लिप स्टिच दे देना है। देखिए, ये राउंड 2 हो गया है। अब राउंड 3 बनाने के लिए हम फिर से यहाँ पे चेन लगाएंगे। स्लिप स्टिच देने के बाद उसके ऊपर में हमें एक चेन लगाना ही है। उसके बाद पहले चेन में देख सकते हैं, ये हमारा पहला चेन है, पहला सिंगल क्रोशेट है, हमें चेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट देना है। उसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में देख सकते हैं, यहाँ वाला सिंगल क्रोशेट में यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशेट देना है एक साथ, 1 और ये 2। अब जो हमारा पहला सिंगल क्रोशेट है उसमें हमें स्टिच मार्कर लगा देना है। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से हमें उसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट लेना है और उसके बाद वाले में फिर से 2 सिंगल क्रोशेट लेंगे। तो इस तरह से हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। एक सिंगल क्रोशेट में 1, दूसरे में 2, फिर तीसरे में 1, फिर चौथे में 2, इस तरह से करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्टिच मार्कर को निकाल के पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से हुक को लगाकर, देखिए हुक को लगाकर हमें स्लिप स्टिच दे देना है। स्लिप स्टिच देने के बाद
अब हमें यहाँ पे एक चेन लगा देंगे। तो ये हमारा तीसरा राउंड है। तो पहले वाले राउंड में 6, दूसरे वाले में 12 और तीसरे राउंड में 18 बनेगा। तो ये हमारा चौथा राउंड है। तो इसके लिए फिर से मैंने यहाँ पे एक चेन दे दिया है। तो पहले वाले सिंगल क्रोशेट में हमें एक सिंगल क्रोशेट लगा देना है इस तरह से। फिर दूसरे वाले में भी एक सिंगल क्रोशेट लगा देंगे और तीसरे वाले में हमें एक साथ 2 सिंगल क्रोशेट लगाना है इस तरह से करके। और अब हमें पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से स्टिच मार्कर को लगा देना है। देखिए, अब फिर से पहले वाले सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट, दूसरे में एक और तीसरे में हमें 2 सिंगल क्रोशेट लगा देना है। तो इस तरह से करके हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्टिच मार्कर को निकाल कर पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से हमें हुक को लगाकर स्लिप स्टिच दे देना है। देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हमें फिर से एक चेन बनाना है। फिर से पहले वाले सिंगल क्रोशेट में पहले एक सिंगल क्रोशेट लगाएंगे, दूसरे में फिर से एक सिंगल क्रोशेट लगाएंगे, तीसरे सिंगल क्रोशेट में फिर से एक सिंगल क्रोशेट लगाएंगे और ये जो हमारा चौथा सिंगल क्रोशेट है यहाँ पे हमें एक साथ 2 सिंगल क्रोशेट लगाना है, 1 और ये 2। देख सकते हैं ये हमारा 5वां राउंड है। 5वें राउंड में हमारा टोटल 30 सिंगल क्रोशेट बनेगा और ये जो हमारा 4th सिंगल क्रोशेट था इसमें हमारा टोटल 24 सिंगल क्रोशेट बना है। अब हमें पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से स्टिच मार्कर को लगा देना है। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, पहले वाले सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट, दूसरे में फिर से एक सिंगल क्रोशेट, तीसरे में फिर से एक सिंगल क्रोशेट देंगे और चौथे वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशेट साथ में देना है, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। 3 में 1 और चौथे में एक साथ 2 देंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्टिच मार्कर को निकाल कर पहले वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से हुक को लगाकर स्लिप स्टिच दे देना है। अब हमें यहाँ पे चैन नहीं देना है। अब हमें इसे कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा दोनों पार्ट बनके तैयार हो चुका है, फ्रंट और बैक का। देखिए, तो ये जो हमारा फ्रंट वाला है इसमें हमें स्माइली वाला फेस बनाना है। तो इसके लिए हम नीडल में ब्लैक कलर का ऊन जो है उसको लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीडल में ऊन को लगा लिया है। तो सबसे पहले हमें इस मैजिक रिंग के ऊन को कट कर लेना है। दोनों को कट कर लेंगे। आप कहीं भी कर सकते हैं। देखिए, तो ये हमें यहाँ पे पीछे से बैक साइड से इस तरह से नीडल को लगाकर सबसे पहले आँख बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। देखिए, देखिए अब इसके सामने हमें बिल्कुल लेना है। देख सकते हैं हमारा बैक साइड में कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, इस तरह से करते जाना है। इस तरह से करने के बाद अब हमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ से इधर किया है उसी तरह यहाँ से जो है हमारा, अब मैं इधर कर दूँगी। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा दोनों आई बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे हुक को एकदम नीचे में ले जाकर हमारा इसका स्माइली फेस बनाना है। तो हम इसे यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे सुई को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से। और इसमें हम इस तरह से स्टिच करते जाएंगे इसको।
देखिए इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। जहाँ से मैं निकाल रही हूँ बस इसके ऊपर से हमें फिर से सुई को लगा लेना है। अगर ये आपका ख़राब हो जाए तो फिर से इसे निकाल दीजिएगा। देखिए इस तरह से। निकालने के बाद फिर से मैं नीडल में उनको लगा लेती हूँ। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, तो एकदम इसे मेंटेन करके चलना है। इस तरह से किया और हमें यहीं पे हुक को लगाना है, ये सुई को लगाना है और फिर यहाँ पे करेंगे इसे इस तरह से, देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा स्माइली वाला फेस बन रहा है। अब हमें एक और बार स्टिच करना है इसे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा स्माइली बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे यहाँ पे बांध देंगे। ये जो मैंने फर्स्ट वाला यहाँ पे आँख के पास लगाया था, ये वही ऊन है एक्स्ट्रा। अब हम इसे नोट लगा देंगे यहाँ पे अंदर की ओर। नोट लगाने के बाद एक्स्ट्रा वूल को कट कर लेंगे। देख सकते हैं। अब हमें इसे साथ में फ्लावर बनाना है, इसके लिए हमें कॉटन फिल करना है। इसके पेटल्स को बनाने के लिए मैंने गुलाबी कलर का ऊन लिया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें बिल्कुल यहीं पे एक जगह रखना है। देखिए इस तरह से एकदम सामने, ठीक है, सामने रखेंगे। अब हमें हुक को लेकर, देखिए हुक को लेकर ये जो हमारा एक्स्ट्रा वूल है इसके बगल वाले नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में इस तरह से हुक को लगाकर हमें इस तरह से लेना है और इस तरह सबसे पहले हमें एक नोट लगा देना है। नोट लगा के हमें इसे थोड़ा टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हमें 3 चेन देना है, 1 2 और ये 3 चेन देने के बाद इसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। हमें दोनों सिंगल क्रोशेट में इस तरह से यहाँ पे लेके चलना है। देखिए ये एक सिंगल क्रोशेट हुआ और ये दो सिंगल क्रोशेट हो गया यहाँ पे। इसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में फिर से हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है, 1 डबल क्रोशेट और ये 2 डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 3 चेन हुआ, 2 डबल क्रोशेट और फिर से 2 डबल क्रोशेट। अब हमें फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में हुक को लगाकर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच दे देना है। देखिए स्लिप स्टिच देने के बाद हमें फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद जैसे मैंने इस प्रोसेस को बताया है उसी तरह से हमें इधर भी करना है। फिर से इसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट लेंगे। देख सकते हैं जहाँ मैंने स्लिप स्टिच लिया है उसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में है। फिर से हम 2 डबल क्रोशेट लेंगे उसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में इस तरह से, ठीक है। फिर से 3 चेन देंगे, फिर इसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है इस तरह से। फिर से 3 चेन देंगे, 1 2 और ये 3। तो इसी प्रोसेस से हमें 7 पेटल्स तक कंप्लीट कर लेना है। मैं करके दिखा देती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेवन पेटल्स को बना लिया है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 पेटल्स बनने के बाद अब हम इसमें कॉटन को डालेंगे। तो कॉटन को डालने से पहले ये जो हमारा एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें इस तरह से राउंड राउंड करके सबसे पहले हमें इसमें इसे फिल कर देना है, इस तरह से करके। उसके बाद अब हम इसमें कॉटन को डालेंगे, फिल करेंगे। देखिए मैंने इतना सा कॉटन ले रही हूँ और हम इसमें इसे फिल कर देंगे। देखिए फिल कर दिया है। अब हम इसके आगे के पेटल्स को बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 चेन ले लिया है। बिल्कुल उसी प्रोसेस से हमें यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेना है, देख सकते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है। ये 3 चेन लगाया है मैंने, फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट में, फिर से 2 सिंगल क्रोशेट, इसी तरह से। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। मैंने टोटल 9 पेटल्स बनाया है। अब मैं आपको लास्ट वाला बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें 3 चेन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशेट लेंगे। तो देखिए 1 और ये 2, फिर से इसके बाद वाले सिंगल क्रोशेट में हमें 2 डबल क्रोशेट लेना है, 1 और ये 2, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, देख सकते हैं जहाँ से मैंने नोट लगाया था और 3 चेन दिया था, वहाँ पे हमें हुक को लगाकर इस तरह से स्लिप स्टिच दे देना है। फिर से इसे बैक करेंगे इस तरह से और बैक में भी स्लिप स्टिच दे देंगे इस तरह से। अब हमें ऊन को कट कर लेना है और हुक को निकाल देंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा स्माइली बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके पीछे हेयर रबर को लगाएंगे। तो उससे पहले ये जो हमारा एक्स्ट्रा वूल है इसे आप यहाँ पे हुक को लगाकर इस तरह से इसे ऊन को यहाँ पे फंसाकर यहाँ से इसे निकाल दीजिएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, आराम से कीजिएगा, ये हो जाएगा। देखिए इस तरह से लेके हम इसे खींच देंगे। देखिए और एक्स्ट्रा वूल को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा और ऊन देखिए ये अच्छे से नहीं निकला है, मैं फिर से करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे ऊन को हुक को लगाकर हमें फिर से इसे खींच देंगे। तो देखिए निकल गया। अब हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसे हम बिल्कुल बराबर कर देंगे। तो देखिए ये कितना फिनिशिंग आ गया है, पता भी नहीं चल रहा है कहीं से मैंने कहाँ स्टार्ट किया था और कहाँ से मैंने एंड किया है, देख सकते हैं। देखिए तो अब हम इसमें हेयर रबर को लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नीडल में येलो कलर का ऊन को लगा लेना है। नीडल में येलो कलर का ऊन लगा लिया है। अब हमें ये जो हेयर रबर है हमें इसे बिल्कुल बीच में लगाना है, यहाँ इस तरह से करके। देखिए अब हम इस तरह से नीडल को लगा के सबसे पहले हमें इसे नोट लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह से इसे रख के मैंने 2 नोट लगा दिया है। अब मैं इसे और भी अच्छे से स्टिच कर लूँगी।
खोले तो अपना फोटो पे इस तरह से हमें स्टिच कर देना है। अब हमें यहाँ पे ये जो हमारा एक्स्ट्रा वूल है इसमें हमें नॉट लगा देना है। नॉट लगाने के बाद एक्स्ट्रा वूल को कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा स्माइली वाला हेयर टाई बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।